आप मुझे कंफर्म कर दें कि लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था। बूटस्ट्रैप की हमने हमने पढ़ा था, एक सेकंड, ब्रेड क्रम्ब कर लिया था। सर ये हमने अलर्ट्स तक पढ़ा था। अलर्ट तक बैच भी हमने पढ़ लिए थे। यार ब्रेड क्रम्ब भी नहीं नहीं, पढ़ बैच लिया पढ़ना है। नहीं और नहीं। बटन्स भी कर लिए थे। हाँ जी। मेरे ख्याल है बटन्स तक हमने किया था। हाँ जी हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ। बैच हमने पढ़ लिए थे और शायद आप भूल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले भूल गया। ओ हाँ हाँ, पढ़े थे सर। यही तो चीज़ है सारी। मैं दस्ती समझ जाता हूँ आप कहाँ से बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस की हो तो आप भूले कैसे? फिर आप भूल नहीं सकते, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। ये भी पढ़ लिए थे, याद है जब मैंने बताया था, जब एक पेज में से दूसरे पेज में आते हैं तो ये बनती हैं ब्रेड गम्स। जी। ठीक है, और आपने क्या कहा था कि हमने अलर्ट तक पढ़ा था। दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने बटन्स भी पढ़ लिए थे। यानी कि दोबारा आज आप तीन प्रॉपर्टी को पढ़ना चाह रहे थे, बिकॉज आपका माइंड जो है वो कहीं और पे है, यहाँ नहीं है। एम आई राइट? वलीद, फोकस करो काम पे। ओके सर। 5.3। अच्छा जी। सो आज हम जो देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं हम अपने बूटस्ट्रैप कार्ड को, हम्म। कि बूटस्ट्रैप कार्ड बेसिकली होता क्या है। अब आपने देखा होगा कि हम जब किसी की वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, तो उस वेबसाइट पे क्या होता है, लाइक अगर मैं यहाँ से सर्विसेज पे जाता हूँ और मैं यहाँ देखता हूँ, तो आपने देखा कि मैं मेरे पास ये दो, बल्कि तीन बॉक्स नजर आ रहे हैं आपको। तीन बॉक्स नजर आ रहे हैं ना आपको? जी जी जी, अच्छा नहीं, ये मैं एक सेकंड, मुझे एक सेकंड में शेयर करना चाहूँगा। वो मुझे लगा, मैं भी सोचा था काम क्यों नहीं आया, रुके एक सेकंड जी। प्लीज बताइएगा जब आपको शेयरिंग। आप भी शेयर कर रहे हैं स्क्रीन? हाँ जी, मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको अगर विजिबल है प्लीज बता दें। विजिबल है जी, बताएं, करें। अच्छा, ये वो लोड नहीं हुआ था फॉर सम रीजन, वो जो इंडेक्स 9 जो लास्ट किया था, हम्म। ये इसका आउटपुट ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जी फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को कंफर्टेबल जूम फ्राहम करो, पीछे जाओ, वी एस कोड के अंदर अपना यूआई देखें कि आपका यूआई वी एस कोड के अंदर, वी एस कोड देखो, जी लेफ्ट साइड पे इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेफ्ट साइड पे लेके जाएं फुल। जी। ठीक हो गया? उसके बाद आप देखें उसको। हाँ जी। नहीं, ये असल में लोड नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों, मैंने जब पहली बार किया तो इसका आउटपुट ये था। इसमें ये आपको नजर आ रहा होगा, गेटिंग स्टार्टेड कोऑर्डिनेट आइटम, ठीक है, कोऑर्डिनेट। इसमें इशू क्या था? कोई इशू नहीं था। हम्म। इशू कोई भी नहीं था, फिर क्या था? नहीं, मैंने आपको दिखाया था, लास्ट मैंने ये किया था। मैं भी शाबाश। सोच रहा था मैंने तोता नहीं किया था, तो क्यों। अच्छा, सही। अच्छा, तो आपने वो देखा होगा कि हम जब कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की थी, तो आपने देखा ये छह बॉक्स आ रहे हैं। अब एक लाइन में तीन बॉक्स हैं, अब मैं अगर चाहता तो मैं चार भी कर सकता था, मैं पांच भी कर सकता था, छह भी कर सकता था। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी कि मेरे पास टोटल जो बॉक्स हैं वो हैं सिक्स, तो मैं क्या करूं? तो मैंने फिर यही सोचा कि मैं ऐसे करता हूँ, तो मैं तीन बॉक्सों को एक से एक लाइन में रख देता हूँ, तीन बॉक्स को एक लाइन में रख देता हूँ। ठीक हो गया? तो अगर मैं तीन बॉक्सों को भी एक लाइन में लेके आऊँ तो देखो कितना प्यारा उसका डिजाइन है। ठीक है,
अब 3 बॉक्स को मैं एक लाइन में लेके तो आया हूँ, कैसे लेके आया हूँ? ग्रिड सिस्टम से। तो थोड़ा-सा तो आइडिया है आपको मैं कैसे लेके आया होऊँगा? अगर 12 कॉलम्स हैं उसमें हाँ। से 4 कॉलम्स ईच करने होंगे। वेरी गुड। सो मैंने क्या किया कि मैंने 4-4 का एक बॉक्स बनाया, ठीक है? अब ये इसको क्या बोलते हैं? यानी कि इसको एक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्ड, कार्ड। ठीक है? अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद पेंट मैं यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास एक स्क्रीन है, ठीक है? और स्क्रीन के अंदर होता क्या है कि मेरे पास एक तो ये कार्ड है, ठीक है? और इसी तरह एक ये कार्ड है, ठीक हो गया? और इसी तरह एक ये भी कार्ड है, ओहो! ये भी है, ठीक है? इसी तरह और फिर मतलब कि 4 ये कार्ड हो गए, ठीक हो गया? और जो है वो 3 नीचे हो गए मेरे पास, ठीक हो गया? इस तरह करके। लेकिन जो ये अच्छा ये कार्ड तो हम ग्रिड सिस्टम से बना लेंगे, लेकिन ये है हमारा कार्ड, प्रोडक्ट कार्ड जिसको बोलते हैं। अब अच्छा। हमने करना क्या है? करना हमने ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे कि हमें पता है कि हमने अगर बूटस्ट्रैप 5 यूज़ करनी है, तो हमने इसका लिंक लगाना है। तो मैं जाऊँगा इंट्रोडक्शन के अंदर और यहाँ पे सीडीएन लिंक्स में जाके मैं यहाँ से इसका सीएसएस का लिंक कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके मैंने क्या लगाना है? लिंक सीएसएस और ये लें कंट्रोल V, तो कंट्रोल H आ गया, ये लें कंट्रोल S एंड मुझे पता है कि मेरा एक जावास्क्रिप्ट का भी लिंक लगना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से आऊँगा, इस जावास्क्रिप्ट का भी लिंक मैंने उठा लिया है, ठीक है? सो स्क्रिप्ट src के अंदर ये आ गया, ठीक हो गया? अच्छा, अब ऐसे करते हैं हम एक स्टाइल का फाइल भी बना लेते हैं। सो ये क्या हुआ कि यहाँ पे हम इसको M0 कर देंगे और P0 कर देंगे और साथ में बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी दे देंगे, ठीक हो गया? ये लो, अब उसके बाद इसी CSS की फाइल को हम यहाँ पे लिंक कर देंगे और अच्छा, आप नई सीएसएस आप जब बूटस्ट्रैप यूज करें तो सीएसएस क्यों बना रहे हैं? बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं मानते हैं, लेकिन हम बूटस्ट्रैप की CSS तो यूज़ नहीं ना कर सकते। बूटस्ट्रैप हमें कहता है कि हम मेरे पास जो कलर्स है ना, मेरे पास जो कलर्स हैं वो हम मैं आपको दिखाता हूँ कलर निकाल के। वो कहता है कि मेरे पास बस ये कलर है जबकि हमें ये इन कलरों में से कोई भी नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि मेरा डिज़ाइन ये है, मेरी वेबसाइट का डिज़ाइन है, मेरा कलर हम्म, ये है, तो यहाँ पे कोई कलर है इसका इस तरह का? कहीं भी नहीं है, नहीं। कहीं भी नहीं है, ठीक है? तो जी। बूटस्ट्रैप का हमने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने यूज़ करनी है, ग्रिड सिस्टम वगैरह हो गया और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो मोस्टली हम अपनी CSS ही यूज़ करेंगे, कस्टम CSS यूज़ करेंगे, हम्म, ठीक है? तो बात यहाँ पे हो रही है ग्रिड सिस्टम की और कार्ड की। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आने के बाद, अच्छा सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या मेरी CSS काम कर रही है, CSS फाइल सॉरी। मैंने क्या लिखा बॉडी विड्थ 100% और हाइट जो है वो 100 VH और बैकग्राउंड जो कलर होगा वो इसका रेड होगा। और यहाँ अगर मैं यहाँ पे आके इसको मैं रन करता हूँ तो मुझे ये देखने के लिए मिलता है कि नहीं भाई नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉडी और उसके बाद STYLE स्टाइल डॉट CSS ये भी आ गया 100% VH बैकग्राउंड अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी ठीक है और इधर आते हैं तो इधर काम नहीं कर रही ये फाइल। कंट्रोल S एंड कंट्रोल R, HTML की फाइल काम कर रही है लेकिन CSS की फाइल काम नहीं कर रही। तो लिंक
स्टाइल बॉडी कंट्रोल एस एंड कंट्रोल एस। क्या इशू क्रिएट हो गया भाई? इसको अगर मैं यहाँ से दोबारा ओपन करता हूँ और इसको मैं देखता हूँ कि index.html हो गई, ठीक हो गया। एक्टिवेटेड बूटस्ट्रैप इंटेलिजेंस। ओके, जब मैंने इसको गो लाइव कर दिया, गो लाइव के बाद ये जो है ये नज़र आ गया लेकिन स्टाइल स्टाइल डॉट सी एस एस की जो फाइल है वो मेरी काम नहीं कर रहा है STYL कंट्रोल सी रीनेम। इशू कहाँ पे है? नज़र आ रहा है कुछ? एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ये एक इशू चल रहा है, मुझे बस की ईमेल करनी है। अच्छा जी, एक प्रोग्रामर की लाइफ में इशू ही होते हैं। हाँ जी, नहीं असल में वो कोई कह रहा था वो अर्जेंट उनको इजी पैसा चाहिए था तो मैं वो ओके, सो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कट किया और इस फाइल को भी मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया और यहाँ से इस फाइल को मैंने कट कर दिया। ये मैंने फोल्डर नहीं बनाया तो मैं इसको करूँगा CMD कोड स्पेस डॉट एंटर। मेरा टर्मिनल फ्री हो गया है। फ्री होने के बाद इसको मैंने ख़त्म कर दिया और यहाँ पे मैंने index.html की एक फाइल बनाई है और इसके बाद मैंने ये डाल दिया है। सो मैंने यहाँ पे h1 के अंदर एक ये डमी टैग लिया था और मैंने STYLE स्टाइल डॉट CSS और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको लिंक लगा दिया स्टाइल डॉट CSS और उसके बाद मैं यहाँ पे h1 में आया और यहाँ पे मैंने इसको कलर लगा दिया रेड। अब अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे जाकर और इसको मैं रन करता हूँ तो अब मेरी फाइल का लिंक मिल रहा है। इशू क्या था? इशू ये था कि वो जो मैंने फाइल खोली हुई थी, ओपन की हुई थी, वो मैंने फोल्डर से बाहर आके ओपन की हुई थी। वो मैंने फोल्डर से बाहर आके ओपन की हुई थी। सो अब मेरा ये कलर चल रहा है तो इसका मतलब है फिर बॉडी का कलर जो है वो चलना चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, विड्थ जो है वो इसकी 100% दे दूँगा और हाइट जो होगी वो 100 वेच दूँगा और बैकग्राउंड जो है वो मैं इसका रेड दे दूँगा। सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे मेरा वर्ड नज़र नहीं आना चाहिए, तो वही हुआ, नहीं आ रहा वो। क्यों? क्योंकि मैंने रेड कलर दिया था। अब वो मेरा टेक्स्ट जो है वो नज़र आना चाहिए। सो इसका मतलब है कि अब हमारा काम जो है वो चल रहा है, ठीक है। सो अब हमने करना इसमें क्या है, अब हमारा फोकस है हमारे कार्ड के ऊपर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक M0 एंड पैडिंग 0 बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स मैंने किया कंट्रोल S एंड उसके बाद मैं बॉक्स बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने HTML के अंदर आना है। यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या लेना है कि सबसे पहले मैं लूँगा कंटेनर और इसके अंदर मैंने H1 लिखा ये। अच्छा, मैं पहले चेक करता हूँ कि ये कहाँ तक आता है। ये तो यहाँ पे साइड पे चला गया, कंटेनर नहीं लगा। हालांकि कंटेनर तो यहाँ से स्टार्ट होता है। वो क्यों नहीं लगा? क्योंकि कंटेनर जो है वो है बूटस्ट्रैप का वर्ड्स। तो मुझे बूटस्ट्रैप का जब तक
लिंक नहीं लगाऊंगा उसने काम ही नहीं करना। तो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा इसको और यहाँ पे आके मैं लिंक लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया, लिंक HREF के अंदर जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको पेस्ट किया और इसको मैंने किया सेव। और यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे आके क्या देखा कि वो सेंटर में आगे आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरी जो है वो स्टेप जो है वो चल गई है। अब करना मैंने क्या है, करना मैंने ये है कि मैंने 4 कार्ड बनाने हैं, ऊपर बनाने हैं। ठीक है, सो एक रो के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं, 12। तो मैंने क्या करना है अभी, मैंने उस 12 कॉलम को 4 पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं अपनी कोडिंग के अंदर वापसी आ जाऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक तो लूंगा रो। जब मैंने रो ले ली, रो लेने के बाद वलीद मैं कितने कितने कॉलम लूंगा, वलीद यस सर। आवाज नहीं आ रही, मैं बोल रहा हूँ इधर। सर काफ़ी कट गई है, समझ ही नहीं आई। थोड़ी आती है थोड़ी जाती है, समझ ही नहीं आ रही। मुझे लग रहा है इंटरनेट इशू है मेरा। रीज्वाइन करो जल्दी से कट करके। Start.css ठीक। वही साहब, जी सर। एक्टिव हो। हाँ जी मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो मैंने बॉडी और वो तो ऐड कर लिया मैंने। हम्म वो बूटस्ट्रैप भी चल पड़ा है। तो भी अब बॉडी काइंडली, की मैंने लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आप जो है वो पहले फोकस किया करें, बाद में प्रैक्टिस किया करें। वो असल में मुझे उस तरह वो समझ नहीं, मेरा लर्निंग का स्टाइल है सिर्फ अच्छा अच्छा साथ साथ फॉलो करने वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें बहरहाल अगर इस तरह आप मुनासिब हैं तो ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन जी जी। आई सजेस्ट यू के बाद में वीडियो भी आप देख सकते हैं। हाँ जी, नहीं मुझे काफी मेरे टीचर्स कहते रहे हैं, हाँ जी, चलो लेकिन खैर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, डिपेंड ऑन योर माइंड। तो अभी मैंने एक रो ली है, रो इसका मतलब मेरे पास 12 कॉलम आ गए हैं। तो यहाँ पे आके मैं डॉट कॉल, इसका मतलब मैंने कॉलम तो ले लिया है, लेकिन अब यहाँ पे आके मैं इसकी जो है वो स्क्रीन बताऊंगा भी ये किस स्क्रीन पे होना चाहिए। तो मुझे ये होना चाहिए, मतलब कि मैं लार्ज स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मुझे ये LG लिखना है। सो दोबारा मैं आगे हाइफन लगाऊंगा और मुझे लार्ज स्क्रीन पे 4 बॉक्स रखने हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे 3 चौके 12। सो मुझे 3 पे डिवाइड करना है, 3 मल्टीप्लाई 4। समझ आएगी वलीद? जी सर। ओके, अब इसके अंदर आता हूँ, मैंने बनाया एक बॉक्स उसी एक डिव के अंदर आके। ये अगर आप इस कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इन 3 डिव्स को खत्म कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने अभी एक एक डिव को ही रखा है। सो मैंने बनाया बॉक्स, बॉक्स को मैंने क्या किया कि मैंने इसके अंदर आके मैंने एक इमेज का टैग ले लिया है। ठीक हो गया, आल्ट एट्रीब्यूट के अंदर मैं कुछ डाल दिया मैंने। ठीक हो गया, अब उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक H1 का टैग ले लिया और इसके अंदर मैंने क्या बोल दिया कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। ठीक हो गया। अगर मैं उसके बाद आता हूँ तो मेरे पास एक पैराग्राफ, एक टैग है पैराग्राफ का, जो कि मैं बोलूँगा इस लोरियम का तकरीबन 15 वर्ड्स आने चाहिए मेरे पास। ठीक हो गया, अब अगर मैं चेक करता हूँ ना आउटपुट, तो मेरे पास इमेज भी आ गया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पैराग्राफ भी आ गया और सॉरी टैग भी आ गया और पैराग्राफ भी आ गया। मुझे यहाँ पे इसको H1 में नहीं लेना चाहिए, मुझे लेना चाहिए H5 में। सो मैं अगर यहाँ पे आके देखता हूँ तो मेरा ठीक है। ठीक हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक यहाँ पे इमेज भी लेना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे अभी हमने हमारी कल की प्रैक्टिस में थी, सेव आइकन था, कंट्रोल C एंड यहाँ पे आके मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। ये सारी फाइलें एक साथ ही पड़ी हुई हैं। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या लिखता हूँ कि मेरे पास एक इमेज है फेव आइकन डॉट PNG के नाम से। सो मैंने कंट्रोल S किया और अब मैं जाके इसको मैं चेक करता हूँ तो ये जो है हमारी इमेज बहुत बड़ी नज़र आती है। ठीक। ठीक हो गया, मुझे सबसे पहले इसकी विड्थ को कम करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी विड्थ को करूँगा कम।
तो मैंने 50 लगाया और 50 लगा के मैंने चेक किया तो वो छोटा हो गया। अच्छा, अब मैं इस बॉक्स को मैं लगाता हूँ जस्ट कार्ड। पहले बॉक्स लिखा हुआ था, अब मैंने कार्ड लिखा है। तो अब आपने सिर्फ यूआई चेक करनी है। कुछ फ़र्क नज़र आया आपको? जी, क्या जी, नज़र आया? सही। बॉक्स पहले था, अब मैंने कार्ड लगाया, तो कार्ड लगाने से इफ़ेक्ट क्या हुआ है कि इसको बॉर्डर लग गया। कार्ड, अच्छा ठीक। नज़र आ रहा है आपको? जी, और वो बूटस्ट्रैप एक्टिवेट हो गया। बूटस्ट्रैप का कार्ड लग रहा है ना? हाँ देखो मैं बूटस्ट्रैप के अगर मैं वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं सर्च करता हूँ जी। कार्ड्स, तो कार्ड्स मेरे पास इस तरह के हैं। अगर मैं यही कार्ड बनाऊँ तो ये लें, हुँ, कंट्रोल और यहाँ के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ डॉट कॉल LG3 एंड इसके अंदर मैंने ये डाटा पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे आके मैं इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो ये ले नेक्स्ट कार्ड मेरे पास राइट साइड में बन गया। ठीक। बात समझ में आ रही है? सही। जी, जी, जी। ठीक है, तो कार्ड हैं, हम मैन्युअली भी बना सकते हैं और बूटस्ट्रैप भी उठा सकते हैं। और अभी मैं जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ कस्टम। सो मैं इसको कर दूंगा कमेंट क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपना वाला ही चाहिए जो मैं बना रहा हूँ। ठीक हो गया वहीद साहब, जी, अंडरस्टैंड कर रहे हो जी। ना? जी, जी, जी। ओके। सो यहाँ पे मुझे दिखने के लिए क्या मिलता है कि मैंने ये एक कार्ड बनाया जिसके अंदर हुँ, मेरा हुँ। बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, सो मैं इसके ना इसकी प्रॉपर्टी के मेन बॉक्स में जाके यानी कार्ड के यहाँ पे जाके मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ जिसका नेम है टेक्स्ट सेंटर और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब रिफ्रेश मैंने किया, मेरा जो हेडिंग था वो भी सेंटर में आ गया, जो मेरा पैराग्राफ था वो भी सेंटर में आ गया, हुँ, लेकिन मेरी इमेज जो थी यानी जो मेरा आइकन था वो सेंटर में नहीं आया। हालांकि वो इमेज जो है वो इसी के अंदर है, मैंने टेक्स्ट सेंटर यहाँ पे लगाया और ये मेरी इमेज पड़ी हुई है, लेकिन इमेज सेंटर में नहीं आती होती इस तरह। ठीक है, हुँ, मैं ऐसे करता हूँ। पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी जुगाड़ पे जी रहा है। ठीक है, हुँ। हमारे पास एक ऐसा टैग है जो कि जबरदस्ती इसको सेंटर में ले आएगा और उसका नेम क्या है? सेंटर। ठीक है, हम इसको लगा के चेक करते हैं क्या सेंटर में आता है। भाई आएगा, ऑब्वियसली हुँ, आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो उनकी एक बदमाशी है, सही। खुद की एक बदमाशी है। ठीक है, और दूसरे ठीक। नंबर पे इसके अगर अंदर हम चीज़ देखते हैं ना तो वो ये है कि अगर इस कार्ड के अंदर लेफ्ट साइड पे देखते हो तो आपको पैडिंग नज़र आती है, राइट साइड पे देखते हो तो आपको पैडिंग नज़र आती है, हुँ, बॉटम में आप देखते हो तो पैडिंग नज़र आती है, लेकिन अगर आप टॉप की तरफ जाते हो तो आपको पैडिंग बिल्कुल भी नज़र नहीं आती इमेज के ऊपर। ठीक है, वो क्यों नज़र सही। नहीं आती? क्योंकि हमने हमें इसको पैडिंग देनी है। सो मैं क्या करूँगा, मैं कार्ड के अंदर आऊँगा और इसको बोलूँगा PT। फुल फॉर्म बताओ मुझे, वही साहब फुल फॉर्म बताना मुझे। पीटी हाँ जी। टॉयलेट पेपर? सर आपकी आवाज़ फिर कट रही है। वही साहब, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, जी, क्लियर आ रही है। वलीद तुम्हारी तरफ इंटरनेट इशू है। ऐसे ही होगा सर। वही साहब, PT का मतलब है पैडिंग टॉप। एक्चुअली उसके साथ कुछ पीटी टॉयलेट पेपर लिखा हुआ था, तो फिर मुझे आपने फौरन उसको सर्च किया, लेकिन आप अगर बूटस्ट्रैप के बिहेवियर से उसको सर्च करते तो हाँ आपको जी, नजर आ जाना था। ठीक। ठीक हो गया ना? तो ये ले जी, मैंने उसको सेंटर में ले आया हूँ, बिल्कुल इजी हो गया। अब सही। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसका फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो फॉन्ट आइकन है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, लाइक कुछ इस तरह से जैसे सर्विस का है। ठीक है, सही है। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास ये एक फाइल है जो मेरी फाइल पड़ी हुई है जहाँ पे मैंने अपना ये रखा हुआ है कंटेंट, ये वाली फाइल है मेरी। मैं क्या करूँगा, ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नेम होगा IMG और IMG को इस इमेज को इसके अंदर फेंक दूंगा और अगर यहाँ पे अब आके मैं चेक करूँगा तो क्या होगा? लिंक ब्रोकन। जी, लिंक ब्रोकन। हाँ जी, लिंक ब्रोकन। अब मैं इसको ठीक करने का कोई आइडिया है हमारे पास? उसको उसके फ़ोल्डर पाथ देना होगा।
जी, फोल्डर फोल्डर पाथ देना है। जी। एग्जैक्टली, फोल्डर का नेम है img और स्लैश। ठीक हो गया। हम्म। ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने फ़ॉन्ट का अभी हम देख रहे थे, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है, यानी कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और वो मेरा जो फ़ोल्डर है वो सॉरी फ़ॉन्ट जो है वो मेरे प्रोजेक्ट में पड़ा हुआ है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट में आ जाऊँगा, तो यहाँ पे मेरा वो फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है, सो मैं इसको कॉपी करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा यही फ़ोल्डर है। यहाँ पे सही। आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मुझे ईज़िली नज़र आ रहा है कि ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ है, सो मेरा पैराग्राफ तो मुझे चाहिए ही नहीं। मैंने पैराग्राफ को ख़त्म कर दिया, मुझे हेडिंग चाहिए हम्म। बस। हम्म। मैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर आ जाऊँगा और जाऊँगा सीधा अपनी सीएसएस के अंदर। यहाँ पे जाके कीफ्रेम नहीं, मैं गलत लगा रहा हूँ और आपने भी नहीं बताया। मैं यहाँ पे नहीं लगाऊँगा, कीफ्रेम हम एनिमेशन में यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लगाऊँगा @ फ़ॉन्ट फेस। वही साहब, जी साहब जी 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 के बैठे, जी। एक्टिव होके बैठो। अगर मैं नहीं नहीं, मैं गलती भी कर एक्टिव हूँ, एक्टिव हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि अगर हो सकता है मैं खुद जानबूझ के गलती कर दूँ, ताकि आप सही। पकड़ते हो या नहीं पकड़ते। ठीक है? इन चीज़ों को देखा करें आप। सही। ठीक है? सो फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर मैं अपना नेम लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी मर्ज़ी है। मैं फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर हम्म। जो मेरा दिल चाहता है मैं लिख सकता हूँ। फ़िलहाल तो मैं सही। हेडिंग ही लिखूँगा। ठीक है? और नीचे जो है मैंने पाथ देना है किसका? उस फ़ॉन्ट का। वो फ़ॉन्ट मेरा कहाँ पड़ा हुआ है? वो मेरा पड़ा हुआ है फ़ॉन्ट के अंदर, और फ़ॉन्ट के अंदर एक मेरी फ़ाइल है जिसका नेम है heading.otf, कंट्रोल एस। अब मेरे पास सही। जस्ट ये वाला लिंक मैंने लगाना है जहाँ मैंने यूज़ करना है अपने अपने फ़ॉन्ट को, जहाँ मैंने यूज़ करना है ना, वहाँ पे मैंने ये वाला लिंक लगाना है और मेरा फ़ॉन्ट लग हो जाएगा, जाएगा। लग जाएगा। ये अब मेरा ये सवाल था जो एस्ट्रिस्क लाइन 1 में सीएसएस किया थी। स्टैटिक उसके वो किस चीज पे? अ, इम्प्लीमेंट हो रहा है, जी। पूरी पूरी एचटीएमएल पे हो रहा है, पूरी एचटीएमएल पूरी पे। एचटीएमएल पे हो रहा है। ठीक हाँ, ठीक, यही मैंने पूछना था। पूरी एचटीएमएल पे हो रहा है। ठीक है। और बल्कि आपने नोट किया मैंने क्या नाम लिया? पूरी एचटीएमएल। मैंने ये नहीं हम्म। बोला कि पूरी index.html, नहीं, इंडेक्स अगर मैं बोलता तो खाली इंडेक्स है। मैंने हम्म। बोला पूरी एचटीएमएल। अब एचटीएमएल के अंदर इंडेक्स भी आती है, अबाउट भी आती है, सर्विस भी आती है, प्रोडक्ट भी आती है, कॉन्टैक्ट भी आती है एंड मच मोर, सही। यानी पूरी वेबसाइट। ठीक है? ठीक। सो दूसरे नंबर पे अब मैं आता हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास एक रो है। ठीक है? रो रो के अंदर मेरे पास एक कार्ड है और कार्ड के अंदर मेरे पास एक H5 का है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हालांकि मैं डायरेक्ट H5 भी लिख सकता हूँ, नो इशू। ये देखें, मैंने इसको टारगेट किया कंट्रोल एस के साथ, और अब मैं इसके इधर यहाँ पे गया कंट्रोल आर, जो कि नहीं लगा। कैसे, क्यों नहीं लगा? कंट्रोल एस एंड कंट्रोल एस, और यहाँ पे आया, सो कंट्रोल एस नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? H5 और अगर मैं यहाँ पे इसको मैं क्लास देता हूँ H5 के नाम से, और यहाँ पे इसके पीछे जाके मैं डॉट लगाता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ पे अब लगाता हूँ तो नहीं लग रहा, लेकिन कंट्रोल आर करता हूँ तब भी नहीं होता। अच्छा, और यहाँ पे कंट्रोल जी, कंट्रोल एस, लिंक लगा हुआ है। जी। हाँ जी, लिंक तो लगा हुआ है और काम भी कर रहा है, हम्म। तो फिर इशू कहाँ पे है? और अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जाके, कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे जाकर मैं लिखता हूँ क्लास टेक्स्ट है, हाँ टेक्स्ट ही आएगा, टेक्स्ट। आई थिंक ये नहीं है इस तरह। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कलर्स, तो चल, ये आ जा, सर्चिंग हो रहा है, तो यहाँ पे आता हूँ। हाँ, टेक्स्ट डेंजर के नाम से था।
ठीक। ठीक है। सो अगर मैंने इसको लगाया कंट्रोल एस एंड मैं यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, लग गया। जी। लेकिन वो वहां से नहीं लगा। हम्म। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ चेक करना पड़ेगा। ठीक। यहाँ पे H5 कलर और इसको मैं अगर देता हूँ इम्पोर्टेंट कंट्रोल एस एंड यहाँ पे कंट्रोल आर, अब लग गया। और अब अगर मैं इम्पोर्टेंट को ख़त्म करता हूँ ख़त्म हो जाता है। क्यों? यही मैंने पूछ रहा था आपसे। अब ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पे जाता हूँ मैं कहता हूँ मेरे पास एक रो है, उसके अंदर मेरे पास एक कार्ड है और उसके अंदर मेरा एक H5 है। हम्म। सो अब अगर मैं इसको चेक कर दूँ तो लग रहा है। अब मुझे पहले इतना कोड देखो और मुझे बताओ कुछ समझ आई आपको। मतलब कि पहले हमारा कोड नहीं लग रहा था, अब लग रहा है। मैंने साइड बाय साइड कर दिया है, हम्म। देखो और मुझे बताओ कहाँ क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पता चल गया वो क्यों नहीं लग रहा था। अब देखो। एक सेकंड। ओके। नहीं, मुझे ये नहीं समझ आया इसमें। ओके मैं बताता हूँ। पहले मैं क्या कर रहा था, मैं H5 ले रहा था। मेरे माइंड में जी। ये ख्याल था कि H5 मेरी पूरी वेबसाइट में एक ही है और वो चल जाएगा, लेकिन वो H5 को रास्ता उसको समझ ही नहीं आ रही थी H5 कहाँ पे है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसको पहले रो बोला कि भाई आप सबसे पहले रो में जाओ। वो रो में गया, फिर वो रो में जाने के बाद उसने देखा अच्छा रो के आगे कार्ड लगा हुआ है, ये वाला जो कार्ड है लगा हुआ है। फिर उसने इस रो के अंदर इन होने के बाद फिर देखा कि अच्छा कार्ड ये लगा हुआ है। कार्ड के बाद फिर उसने देखा H5 है, तो फिर उसने एच इस कार्ड के अंदर इन होने के बाद फिर ढूंढा पे H5 कहाँ लगा हुआ है और उसने ठीक। पकड़ लिया। ठीक हो गया। अब मैं हम्म। सिर्फ इस लाइन को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। सो अब मैं अगर यहाँ पे आकर देखता हूँ तो मेरा जो फॉन्ट स्टाइल है वो वो चेंज हो गया। चेंज हो गया। ठीक है। और अब मैं अपनी मर्जी के हिसाब से सर मैं आवाज़ इतनी कट रही, समझ नहीं आ रही। मैं फिर वो ऑनलाइन देख लूँगा, समझ नहीं आ रही। ओके, जैसे आपकी मर्जी। आज आपकी ओके तरफ सर। से इंटरनेट इशू कुछ ज़्यादा ही है। जी सर। ठीक है। अच्छा तो वही साहब, जी सर। अंडरस्टैंड। जी। ओके, ये हमने बनाया कार्ड। मैं अब क्या सही। करता हूँ कि मैं इसी कार्ड को ना मैं 4 बार कॉपी कर लेता हूँ। तो कंट्रोल सी एंड हम्म। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक हो गया। एंड अब यहाँ पे आके देखता हूँ तो ये इजी है मेरे लिए। ठीक। अब मैं इसको करता हूँ रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव पे जा रहा हूँ। वो स्ट्रेच होना स्टार्ट हो गया है। देखो स्ट्रेच हो गया, वो स्ट्रेच होना स्टार्ट हो गया जी। देखो, यानी तंग होना स्टार्ट। अब यहाँ पे आके वो नीचे आ गया। मुझे ये नीचे नहीं चाहिए, मुझे अभी ये नीचे नहीं चाहिए। मैं क्या सही। करता हूँ, मैं लाइन नंबर इसको भी क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी क्लोज कर लेता हूँ एंड इसको भी क्लोज कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं उसको, मैंने क्या करना है कि मुझे कॉलम मीडियम के ऊपर 6 लिखने चाहिए और मुझे मार्जिन चाहिए ऊपर नीचे से तकरीबन 2 पिक्सल का। सो कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर, सेंटर में, टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, सब में। सेंटर में भी विड्थ आ गई है, सॉरी स्पेस आ गई है। और अब पहले क्या हो रहा था कि पहले स्ट्रेच हो रहा था, अब देखिए सही। 2 बाय 2 आ जाता है। उसके बाद मैं हम्म। क्या करता हूँ, वो फिर आगे भाग जाते हैं। लेकिन मैं इनको बोलता हूँ कि यार तुम्हारी मेहरबानी, कॉल SM6 कंट्रोल एस। तो मैंने दोबारा यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, वो फिर भाग गए पिछली जगह। अब अब यहाँ पे आके वो
वैसे ही वैसे हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई कॉल इस्तेमाल के अंदर भी आप सीख लें, तो अब वो हमसे क्या कहेगा कि यार तुम्हारी मेहरबानी नहीं, अब मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा स्मॉल की स्क्रीन पे ये विड्थ नहीं चलती, जबकि हमारी ठीक है। मोबाइल का जो साइज़ है, हमारी मोबाइल का जो साइज़ है, वो है बस ये। सही। ठीक हो गया ना? जी। हमारी जी, मोबाइल जी। का साइज़ इतना होता है, 320 होता है। अगर हम इसको नीचे भी लेके जाना चाहें तो कोई इशू नहीं है हमें, ये लें, नीचे भी लेके जा रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना बारीक मोबाइल होगा, और जो अगर किसी के पास होगा भी तो वो वेबसाइट लोड करेगा। आई नथिंग एल्स, मुझे नहीं लगता। ठीक है, जी, जी। ओके। अब मैं करता क्या हूँ कि ये तो मैंने कार्ड बनाया कस्टम। अब मैंने क्या किया कि मैंने इस कोड को कर दिया कमेंट, और वो भी सारा। और सही है। कंट्रोल एस करने के बाद, क्योंकि मैंने कमेंट इसलिए किया ताकि ये कोड आपके पास रहे। ठीक ठीक हो है। गया। अब हुँ, मैंने कमेंट कर दिया, कमेंट करने के बाद अब मैं बनाऊंगा कॉपी पेस्ट वाला। ठीक हो गया। सो हुँ, मैंने क्या करना है, सबसे पहले डॉट रो, उसके बाद डॉट कॉल LG, यानी लार्ज स्क्रीन, और मुझे कितने चाहिए थे, 3। मैंने ये ले लिया, और अब मैं जाता हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। मैं आया बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, यहाँ पे आके मैंने सर्च किया कार्ड्स। मैंने सर्च किया कार्ड। कार्ड्स। अब मैं जब कार्ड सर्च किया तो मैंने एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे मेरे पास ना मल्टीपल कार्ड्स आ रहे हैं। लाइक इस तरह का कार्ड चाहिए, या फिर इस तरह का कार्ड चाहिए, या फिर इस तरह का कार्ड चाहिए, या फिर ऐसा चाहिए, या फिर ऐसा चाहिए, फिर ऐसा चाहिए, या फिर ये है, उसके बाद हमारे पास ये भी है, उसके बाद हमारे पास ये एक कार्ड है, उसके हुँ, बाद ये भी हमारे पास कार्ड है, उसके बाद मतलब मल्टीपल है, लेकिन मुझे जो चाहिए ना वो चाहिए ये वाला। सो मैं यहाँ से जस्ट करूँगा इसको कॉपी। और मैंने ठीक। ये अपनी मैंने डायमेंशन बना ली है। सो इसके हुँ, सेंटर में आके मैंने कंट्रोल वी कर देनी है, कंट्रोल वी करने के बाद कंट्रोल एस करूँगा। और यहाँ पे अगर मैं जाके चेक करता हूँ, देखो मेरा कार्ड आ गया। हुँ, अब यहाँ ठीक। पे वो कह रहा है कि मुझे इमेज दो। सो हुँ, इमेज हम कहाँ से लेके आते होते हैं, सही। pixabay.com से। आपने जो अच्छा वो वाली आपको चाहिए, हाँ, ठीक। मुझे ऑनलाइन लगा शायद लगानी है आपने ना। फ़ोल्डर वाली। नहीं, ऑनलाइन लगानी है ना हमने, क्यों जी, जी। फोल्डर भी लगा सकते हैं, मसला वाली बात नहीं है, फोल्डर भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास फोल्डर में हमारे में पड़े नहीं ना हुए सही। ज़्यादा, हमारी उसमें लोकल होस्ट में हमने डाउनलोड करके रखी नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, हमने सोचा फिर ऑनलाइन लगा लेते हैं। ठीक है, जी, जी, ऑनलाइन तो हमारे पास अनलिमिटेड है ना, ऑनलाइन हमारे जी। पास तो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। तो मैं फिर क्या किया कि मैंने पिज़्ज़ाबे वेबसाइट पे सर्च कर लिया। तो ये इतनी ज़्यादा लोडिंग ले रहा है, आई डोंट नो कि ये क्यों ले रहा है। तो इसको इतनी लोडिंग नहीं लेनी चाहिए। हम्म, चलो हम ऐसा करते हैं कि हम, मेरे पास प्रोजेक्ट में पड़ी हुई है, ठीक। ठीक है? और यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो कंट्रोल सी, इसको मैंने कॉपी किया, एंड मेरे पास ये प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। यानी इमेज के फोल्डर के अंदर एक मेरा फोल्डर है जिसका नेम है पोर्टफोलियो। ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे मैंने इमेज लगानी है। हुँ। सो मैंने, आपसे मैंने पूछना था आप ग्राफ़िक डिज़ाइन भी करते हैं? बिल्कुल। तो जिस इंसान के पास क्रिएटिविटी ना हो, हम्म। जैसे मैं, हाँ। बिल्कुल ज़ीरो मैं ज़ीरो। तुम्हारी बात स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ गेस कर चुका था कि वही सब अपनी बात करेंगे। हाँ जी। तो क्योंकि आप हमेशा कहते हो कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी है ही नहीं, नहीं और है, मैं मैं आपको, आप स्कूल में भी आर्ट क्लासेस फ़ेल कर के भई वो कहते थे कुछ सोच के बनाएँ, भई मुझे तो समझ नहीं आई क्या सोच। हम्म, हाँ, तो मैंने मैंने भी हुँ, अपनी हुँ। वेबसाइट को लिए सोच कर ही बनाया था। लाइक हाँ मैं जी। जो भी प्रोजेक्ट दिखाऊंगा तो वो हुँ, मेरी पहले मेरी इमेज कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें ना, लोड हो रही है ऊपर, तो जी। खैर जल्दी लोड नहीं हुई क्योंकि वो हाई लेवल की है, इमेज होंगी शायद। पोर्टफोलियो की तरफ आते हैं तो यहाँ पे लोड हो चुकी है, हालांकि मेरा जो फ्रंट डैशबोर्ड है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है।
अच्छा, ठीक। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की वेबसाइट नज़र आएगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ओपन भी करता हूँ और देखता हूँ कि कैसी नज़र आती है, तो मेरी जो वेबसाइट है वो अभी शो हो जाती है। सो अपनी बात कंटिन्यू करें आप। हाँ जी, तो अगर जिस इंसान की क्रिएटिविटी ना हो, हम्म। वो भी ग्राफिक डिज़ाइन कर सकता है कि नहीं? हाँ, कर सकता है, लेकिन इसमें मेहनत की ज़रूरत होती है। देखें, कोई भी इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता जब तक वो खुद ना चाहे। हर काम कर सकता है, ठीक है। जी, अगर आप ये कहेंगे ना कि नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ये चीज़ जी, अपने माइंड से निकाल दें। आप सब कुछ कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन अब चीज़ें माइंड से निकाल दें। अब मैं सम टाइम होता क्या है कि मेरा खुद का पर्सनल दिमाग काम करना बंद कर जाता है। फिर मैं हुँ, आइडियाज़ लेता हूँ, और आइडियाज़ कहाँ से लेता हूँ? इंटरनेट पिंटरेस्ट। से। हाँ जी, इंटरनेट से, हुँ, pinterest.com से। अभी भी देखें, मेरी कोडिंग की फाइल्स यहाँ पे ओपन हुई हुई हैं। ठीक। मैं आइडिया लेता हूँ यहाँ से, अगर मुझे यहाँ से मिल जाए, या फिर मुझे वो कैन इंस्पिरेशन वगैरह हाँ, आपकी इंस्पिरेशन जो मैं लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। कैनवा मेरे है। पास है, पिंटरेस्ट मेरे पास है, फ्री डॉट पिकम मेरे पास है। एचडी क्वालिटी के अंदर फोटो, वीडियो, वॉइस, ऑडियो, इच एंड एवरीथिंग, कुछ भी मुझे चाहिए होता है मेरे पास pixabay.com है, एंड मच मोर वेबसाइट। मेरे पास बहुत सी ज़्यादा वेबसाइट हैं, यहाँ से मैं सर्च कर ठीक, सकता हूँ। ये इशू वाली बात नहीं है मुझे, ठीक है। आज सही। आज आज मैं अपना एक टिपिकल मेरा इशू चल रहा था, ठीक है। जी, तो मैंने आज चैट जीपीटी से बात की थी, ठीक है। मैंने उसको ठीक। बोला था मुझे थोड़ा सा मशवरा दें, फ्री बैठा हुँ, हुआ था, तो उसने मुझे मशवरा निकाल के दिया था। मैंने सपोज बात की थी उससे, कहने लगा ठीक है सर, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं हुँ, आपको हुँ, आपका सवाल का जवाब देता हूँ। फिर इसी तरह मैं कुछ मेरे वर्ड्स मतलब कि ठीक नहीं हो रहे थे, तो मैंने जी, कल बोर्ड से बोला कि मेरे वर्ड्स ठीक करें, ठीक है। सही, क्योंकि मेरा जो मैसेज जो था वो मेरा डायरेक्ट सीईओ साहब को जाना था, ठीक है ना। सही जी। तो अभी तक ये भी लोड नहीं हुई, वो भी लोड नहीं हुई। खैर, मैं करता क्या हूँ कि मैं अपनी इसी फाइल के अंदर, मैंने क्या करना है कि मेरे पास एक इमेज, और उसके अंदर पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो नंबर 1। ठीक, सो मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैंने यहाँ आया, और यहाँ पे आने के बाद मैंने रिफ्रेश किया। ये लें। सही। अब मैं अगर इसको थोड़ा जूम करता हूँ ना, तो अगर आप देखेंगे तो फुल बॉर्डर के साथ देखें, बॉर्डर, ये जो बॉर्डर ये जो बॉर्डर है, इसके साथ ठीक, देखें, फुल बॉर्डर के साथ लगा हुआ वो। अब मैं सही, यहाँ पे जाता हूँ इमेज के अंदर, यहाँ पे क्लास मैंने लगानी है, इसको ख़त्म कर दूंगा। ये डिफ़ॉल्ट क्लास लगी हुई है, इसका मुझे फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा IMG, ठीक। आई थिंक इसी तरह नाम है शायद, हाँ, थंबनेल। हाँ, यही है। आपने देखा कि मुझे ना थोड़ी सी स्पेसिंग मिल गई है, हाँ थोड़ी थोड़ी। जी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ऊपर देखें, जी, बॉर्डर जी, से, और जी। ठीक है ना। तो इस तरह से मेरा डिज़ाइन जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है मुझे। मैं ठीक। दोबारा से इसको क्या करूँगा, मैं कॉपी कर लूँगा। ये लो जी, यहाँ से यहाँ तक था। और ये और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जैसा हम्म। फ़ोटोशॉप वगैरह मैंने देखी, एक और भी होता था PS। मेरा छोटा भाई जी वो और एक और है और उसका नाम है ब्लेंडर है हम्म। उसका नाम। हम्म। तो वो यूज़ करता था तो यूजुअली माउस का ही काम होता है। उसके अंदर ये जो लोग जो ग्राफिक पैड्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं। बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग कई तरह के होते हैं। सही। ग्राफिक डिज़ाइनिंग होते हैं जो वो कई तरह के होते हैं, और इसमें ये चीज़ आ जाती है कि आर्ट डिज़ाइनर, हुँ, स्केच डिज़ाइनर, वीडियो ठीक। एडिटिंग, ग्राफिक, मतलब कि कई तरह के इसमें आ जाते हैं। अच्छा, सही समझ गया, समझ हाँ, इसमें इवन के प्रोडक्ट डिज़ाइनर, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को किस तरह से डिज़ाइन करना है। जी, जी, बिल्कुल। मेरी बात समझ में आ रही ना आपको? बिल्कुल जी। ये चीज़ होती है, ठीक है। अब मैंने ये ठीक, कार्ड बनाया है, क्योंकि मैं कार्ड ले सकता हूँ। ऊपर इमेज आ रही है मेरा, नीचे मेरा वो पैराग्राफ आ रहा है। अब नीचे मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, मैं ऐड करना चाहता हूँ कोई बटन, लाइक बटन ऐड करना चाहता हूँ। तो मेरा, मुझे पता है मेरा ये पैराग्राफ है, तो मैं यहाँ पे सही, आके मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बटन ऐड कर सकता हूँ, ठीक, Ctrl+S, और
ये लें जी, बटन ऐड हो गया मेरा। हम्म, अब मैं CSS के थ्रू मैं इस पे इसके साथ मैं जो चाहूँ मैं स्टाइलिंग कर सकता हूँ, जो मेरा दिल ठीक, चाहता है मैं उसके साथ वो स्टाइलिंग में कर सकता हूँ। सही, सही। समझ आ गई ना आपको? ठीक है, तो मैं वो स्टाइलिंग इसके साथ मैं कर सकता हूँ। तो और अब उसके अंदर भी आपको पाथ बताना पड़ेगा सारा। बटन के अंदर बटन को स्टाइल करने के लिए जी, ऑब्वियसली मुझे वो फिर डिज़ाइन करने के लिए पाथ तो देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बूटस्ट्रैप का बटन यूज़ कर रहा हूँ तो फिर तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अब पाथ देने के लिए, बिकॉज़ मेरे पास बूटस्ट्रैप की खुद की प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो मैंने मतलब कि मुझे डिस्टर्ब वो नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट का स्टाइल उठा लेता हूँ, ठीक है? सही, तो सही। मैं क्या करूँगा, मैं CSS में जाऊँगा, तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्लास और यहाँ पे बेटियां तो कंपलसरी है ना, बेटियन लगाना तो मेरे लिए कंपलसरी है। सो बेटियन और प्राइमरी, और यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये ले मेरा बटन खूबसूरत है। ठीक। ठीक है, अब उसके बाद वो मेरी अपनी मर्जी है अब कि मैंने इसको, इसका डिज़ाइन, इसका थीम क्या रखना है वो मेरी अपनी मर्जी है। सही, सही। समझ गए ना? जी, जी, लेकिन जी। बूटस्ट्रैप का कलर आप यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप हुँ, के कलर आप क्या यूज कर पाओगे? एक ब्लैक, एक जी, वाइट और एक रेड। सही। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई आगे कोई है जो आप यूज करोगे, सिर्फ यही है। ठीक, ठीक। ठीक है ना? तो ये सिर्फ है जो आप कलर इसके अंदर यूज कर पाओगे, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई कुछ यूज करोगे। ठीक सही। हो गया। अच्छा, अब होता क्या है कि हमने और बनाने हैं, मतलब लाइक क्या कहते हैं उसको, कार्ड। ठीक है, तो हुँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसी के अंदर आता हूँ, या बल्कि इस रो को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये लो, मैंने इस रो को क्लोज कर दिया और मैंने एक सेकंड रो स्टार्ट कर दिया। सो डॉट कॉल LG3। अब इसके अंदर आता हूँ और इसके अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैंने कोई और कार्ड देखता हूँ, लाइक इस तरह हुँ, का भी कार्ड होता है। ठीक है, उसके बाद सही। ये भी होता है, चलो मैं इसको देखता हूँ ये क्या कहता है मुझे। कंट्रोल C मैंने किया और यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल V कर दिया, और कंट्रोल V करने के बाद मैं जब यहाँ पे गया तो ये लो जी, आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने इसको जस्ट ओनली जस्ट 3 दिया है, तो मैंने इसको 3 हुँ, नहीं देना, मैं इसको करता हूँ थोड़ा 6 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये कार्ड बेसिकली दूसरा है, तो ये थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा तो अच्छा रहेगा। देखो ना, ठीक, फीचर्ड है, स्पेशल टाइटल ट्रीटमेंट। ठीक है, सो इसी तरह मैं इसके हेड में यहाँ पे, और यहाँ से मैं टेक्स्ट इसका जो है वो मैं सेंटर में कर दूंगा, TEXT, टेक्स्ट इसका जो है मैं वो सेंटर में कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इसका ये पाथ लगा दूंगा। सो कंट्रोल S एंड कंट्रोल R, यो वो जो कोड है इसका वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, सही, और मैंने इसको थोड़ा सा मार्जिन ऊपर से देना है, तो मैं इस रो के अंदर भी और इस रो के अंदर भी, मैं दोनों के अंदर मार्जिन Y एक्सेस पे मैं इसको 2 का जो है वो मार्जिन दे दूंगा। अब देखो, दोनों ने मार्जिन ले लिया है, और अगर सही। आपको लगता है कि ये थोड़ा है तो ये लो, आपको इसको ज़्यादा ले लो। ठीक, समझ गए ना आप मेरी बात को? ठीक। तो जी, आपने ये चीज़ें देखनी है कि आप इसको, आपने किस तरह इसको यूटिलाइज करना है, किस तरह का आपका डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक हो गया ना? ठीक है, अच्छा, ठीक। उसके बाद अगर हम कार्ड को देखते हैं, कार्ड आप बना लोगे ना आप आगे, अब जितने भी होते हैं, जी, जी, क्योंकि जी। आपने कस्टम भी बना सकते हो। मेरा नहीं ख्याल कि हम सही। इसको अंदर से कोई यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यूज़ नहीं करते होते। लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर कोई भी कार्ड आपको तंग करता है, मिस्टेक हुँ, मतलब करता है, तो मुझे बताओ, हम इसको देखते हैं। ठीक है जी, ठीक ठीक। हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कार्ड के बाद आ जाता है कैरोसल। ओ, सही, इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक ठीक। है। अच्छा, मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ यूज़ किया है, वह का बहुत ज़्यादा वेबसाइट है जहाँ पे यूज़ किया है। हाँ, मेरे पास एक वेबसाइट है, उसका नेम है thebigllc.com। सबसे पहली सही, वेबसाइट ये है, इसको हम देखते हैं कि इसके ऊपर भी मैंने बनाया था कैरोसल। अच्छा, जी। कैरोसल होता क्या है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताता हूँ। कैरोसल का आपने देखा होगा कि कैरोसल
क्या बोलते हैं, पीछे से जो है आपकी इमेज होती है ना, वो चल रही होती है। ठीक। ठीक है, वो अच्छा कैरोसेल, सही। वो हाँ, वो कैरोसेल आपकी जो इमेज होती है वो चल रही होती है। जी जी जी। हाँ, सही है, ये जैसा जो कि पीछे चल रही है चेंज हो रही है। बिल्कुल जो जो पीछे इमेज चेंज हो रही है ये। ठीक। ठीक है ना, इसका मेरे पास पूरा ऊपर कोड पड़ा हुआ है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सही। हाउस था। इस सॉफ्टवेयर हाउस के लिए मैंने वेबसाइट बनाई थी ये। अच्छी अच्छा सही। अच्छी खासी मेरी ये मेहनत थी, जो कि वो लोगों ने अभी तक इसको अच्छे से जो है ना यूटिलाइज नहीं किया। अब वो मुझे दोबारा बुलाते हैं, लेकिन वो मेरी मर्जी की पे नहीं देते, सो मैं उधर नहीं जाना चाहता, बिकॉज अभी राइट नाउ जिस कंपनी में हूँ मुझे वहां पे अच्छी मिल रही है। ये देसी क्यों नहीं है? देसी? हाँ जी। अच्छा जी, यूके की कंपनी, ये ठीक। यूके की कंपनी है। अच्छा फिर सही है, मैंने नोटा कहा पाकि शायद नोटा पाकि- पाकिस्तानी, ना 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 ना, मतलब अगर प्लेस देखे जाए तो पाकिस्तानी है, बंदे देखे जाए हाँ, तो पाकिस्तानी है, लेकिन वो होते यूके में है। अच्छा सही। हम्म, सही। होते यूके में है। ये होते हैं यहाँ पे लाहौर में, फैसल टाउन में, ठीक ठीक मॉडल ठीक। टाउन के साथ है ये। सही। ठीक है। सही। सो क्या रिजल्ट ये होता है, जो पीछे ये इमेज चेंज हो रही है आपकी। ठीक है, ये ठीक। एनिमेशन नहीं है, एनिमेशन नहीं है। एनिमेशन तो मैंने अपनी तरफ से अलग लगाए हैं ना। ये जी आपने पहले उसको देखना है, इमेज चेंज हो रही है बटन पे। हालांकि हम राइट जी। की तरफ जाते हैं तो ये इमेज आती है, और अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो वही वापसी ठीक। आ रही है। सो मैं कुछ इस तरह का चाहता हूँ। तो मैं आया यहाँ पे बोट साहब के पास, मैंने इसको बोला यार तुम्हारे पास कोई कैरोसल पड़ा हुआ है? अगर चाह पड़ा होगा तो यार मुझे दे दो, मैंने हम्म, लगाना है। सो मैं यहाँ पे आऊँगा और कैरोसल में यहाँ पे आके सर्च कर दूंगा। सो मैं कैरोसल यहाँ पे आके देखता हूँ कि क्या इसके पास कोई कैरोसल पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, यानी कि इस तरह का भी मैं बना सकता हूँ। जस्ट इमेज, सही। ओनली जस्ट इमेज। ठीक। ठीक हो गया ना। और जी। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ नीचे आके, अच्छा, इमेज प्लस इंडिकेटर, इंडिकेटर इनको बोलते हैं। मतलब कि हम यहाँ अच्छा से भी ठीक ठीक। कंट्रोल कर सकते हैं इनसे लेफ्ट राइट, और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इनको सही। इंडिकेटर बोलते हैं। और उसके बाद अच्छा, कंट्रोलर, इंडिकेटर, बैकग्राउंड इमेज प्लस टेक्स्ट, यानी फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, उसके बाद सही। सेकंड स्लाइड, उसके बाद थर्ड स्लाइड। ठीक है, इस तरह का जी। भी हम बना सकते हैं। अच्छा, उसके ठीक। बाद अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे पास ये नज़र आ जाता है, जबकि ये है फेड। ठीक है, फेड ठीक। मेरा ख्याल है हमें जो है वो लिंक चेंज कर लेना चाहिए। जल्दी से इसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम रह गया इसको। ठीक। आपने मैसेज में भेजे, व्हाट्सएप पे भेजे? नहीं नहीं, मैं यहीं पे इसकी चैट्स में भेजने लगा हूँ ठीक। आपको इसका लिंक। हम्म, अच्छा जी, तो जी। हम थे कैरोज़ल पे। सो
ठीक। मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास व्हाट्सएप के कुछ ये कैरोसेल हैं। अब ये क्या है, कैरोसेल सेम है लेकिन ये हैं फेड अप, फेड इन, फेड आउट। ठीक है, अब ये देखो ना, मतलब कि स्लाइड नहीं है, ये फेड वाला है। ठीक है, इसके जी, नीचे आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। ओ सॉरी, मैं भूल गया स्क्रीन शेयर करना। स्क्रीन विजिबल है, जी, ओके। मैं अपनी व्हाट्सएप की वेबसाइट पे आता हूँ तो देखें यहाँ पे एक मेरे पास स्लाइड है जो कि फेड इन वाला है। ठीक। ठीक हो गया ना। अब उसके जी, आगे अगर मैं जाता हूँ तो देखिए मैंने सेंटर में आके मैंने छोड़ दिया इसको, इसको मैंने सेंटर में आके मैंने छोड़ दिया। अब मैं इसको देखता सही। हूँ, ये है स्लाइड वाला। ठीक है, ये भी स्लाइड वाला। ठीक। उसके बाद मैं आगे की तरफ जाता हूँ तो ये भी स्लाइड वाला है। मजीद जाता हूँ तो ये हुँ, ले थर्ड स्लाइड, मतलब कि इसके अंदर हमारे पास कंट्रोलर नहीं है। इसके अंदर हमारे पास सही। जो है वो कंट्रोलर नहीं है, ये ऑटो है, ये खुद ही चलेगा, ऑटो प्लेइंग है ये। ठीक। और ऊपर लिखा भी हुआ है कि ऑटो प्लेइंग कैरोसल्स विदाउट कंट्रोलर्स। ठीक है, सही। वो खुद ही चलेगा। अब इसी तरह ये है। ठीक है, तो ये हमारे ठीक। पास वाइट में है, मतलब वो था डार्क में और ये है वाइट में। सो हम सबसे पहले वाले पे जाते हैं। सबसे पहले वाला कौन सा था, ये था। जस्ट हमारे पास इसके कंट्रोलर हैं। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैं अपना अगर आउटपुट देखता हूँ और आउटपुट मेरे पास कुछ ये है, तो मैंने इस वाले को मैंने कर देना है यहाँ से ख़त्म, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, सही। और यहाँ पे आके मैंने इसका कोड पेस्ट कर दिया है। कोड पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल डी टी, यहाँ पे मैंने एक इमेज का फोल्डर है, उसके अंदर पोर्टफोलियो है और उसके अंदर ये 111, उसके बाद मैं 10 डाल दूंगा और उसके बाद मैं 9 ऐड कर दूंगा। और अब मैं अगर जाके यहाँ पे चेक करता हूँ तो मेरे पास ये एक शो हो जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये नहीं चल पा रहा है। सही। और अगर मैं इसको चेक करूँ भी क्यों नहीं चल पा रहा है, तो वो ऐसे है कि कंटेनर के अंदर डॉट, सॉरी, कंट्रोलर, कंट्रोल जी इसको यहाँ से ख़त्म, और इसको कहाँ पे था, इसका एंड हो रहा है, इसका एंड, एंड कहाँ तक ख़त्म होगा, ये 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 इसका एंड ख़त्म हो रहा है। तो मैंने क्या करना है कि मैं इस कंटेनर को यहाँ से मैंने किया कमेंट उसके बाद मैं नीचे आया, यहाँ पे डॉट कंटेनर और इसके अंदर आकर मैंने पेस्ट कर दिया। और अभी बस जस्ट मैं इतना चेक करता हूँ और यहाँ पे इंडिकेटर लगाता हूँ तो मेरा काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है इंट्रोडक्शन सीडीएन जेएस, सीडीएन लिंक्स, और सीडीएन लिंक्स के अंदर मैंने इसको जेएस का लिंक लगाया हुआ है, क्योंकि उसने जेएस के साथ चलना ना, कंट्रोल एस एंड मेरा नहीं ख्याल आपने। नहीं लगाया होगा, नहीं लगाया होगा। जी। यहाँ पे आके हमने इसको देनी है स्क्रिप्ट, और ये लें कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर। अब मैं इसको लगाता हूँ, देखो काम कर रहा है। अब मैं पिज्ज़ा बे पे भी जाता हूँ तो पिज्ज़ा बे का सर्वर आज बहुत ज़्यादा स्लो है पिज्ज़ा सही। बे का सर्वर काम नहीं कर रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं काम कर रहा है जिनका तो मैं यहाँ से इसको कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे आके मैं इसको डालूँगा फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मुझे इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 50 लगा लेता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि वो कितने लगेगी या कितनी नहीं। हाँ बस ठीक लग गई है, सही। क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी हो जानी थी इसने। अब ठीक। दूसरे पे नहीं है तो दूसरे पे लाने लाने के लिए मुझे
कोई और इमेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लाइक ये वाली इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस। सो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे विड्थ 50%। और इसी तरह मुझे थर्ड इमेज कलेक्ट करनी पड़ेगी, कॉपी इमेज एड्रेस, और ये लें, और इसी तरह यहाँ पे विड्थ यानी 50। सो कंट्रोल S एंड कंट्रोल R, ये लें जी। सही। ठीक है, आपका जो है वो काम कर रहा है। अच्छा, अब मैं लगाना चाहता हूँ अच्छा, पहले नंबर में मुझे यहाँ तक समझ आई आपको? जी हाँ। कोई ऐसा सवाल जो कि आपको समझ ना आ रही हो? नहीं अभी तक मैंने क्लियर है। ये लगाया था क्योंकि देखिए कॉपी पेस्ट है, यहाँ से कोड उठाना है, ये वाला कोड था, ठीक है। और अगर आपने ये वाला लेना है इंडिकेटर के साथ, तो ये वाला कोड उठाना है आपने, ठीक है। और अगर ये इंडिकेटर प्लस टेक्स्ट है ये वाला, तो फिर आपने ये वाला कोड उठाना है। इशू वाली बात ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ नीचे फेड वाले पे, जहाँ पे फेड फेड वाला था, कौन सा था फेड वाला? जी। ऑटो प्लेइंग है ये तो, डिसेबल टच है, और वो था ऑटो प्लेइंग कैरोसल क्रॉस फेड, ये है। सही। मैंने लगाना पता क्या, मैंने सिर्फ और सिर्फ लगाना है ये वाली प्रॉपर्टी, कैरोसल फेड, बस। ये उसी कोड में जाके बेशक मैं लगा सकता हूँ। ये कैरोसल स्लाइड लगा हुआ है, इसके आगे कंट्रोल कैरोसल फेड लगा दूंगा। अब मैं जाके चेक करूंगा तो ये लो जी। ठीक। एनी क्वेश्चन? नहीं जी क्लियर। सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? जी जी अभी तक तो क्लियर है। अगर मैं कहूँ कि आपने कल मुझे ये करके ला के देना है तो हो जाएगा? एक बार देखना पड़ेगा। ठीक अगर आप है, प्लीज कोई मुझे मसला नहीं, कोड क्योंकि भी। मैंने कल आपका लाइव टेस्ट लेना है अपनी जी आंखों जी के सामने। आपको कहना है कि फुल स्क्रीन शेयर कर दें और आप आ जाएं। जी। अगर प्लीज ये जो आपने आज किया ये अगर मुझे कोड आप भेज दें कोड एज कोई मसले वाली रेफरेंस। बात नहीं, मैं आपको कोड भी शेयर करता हूँ, यूट्यूब का ये लिंक भी शेयर करता हूँ, ठीक है। जी जी प्लीज कोड और सीएसएस दोनों। दोनों शेयर करूंगा मैं। चलो ठीक। ठीक हो गया ना? ठीक है जी।